तुझे ऐसा कौन सा जरूरी काम आने लगा? मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। देखा माँ, देखा किस तरीके से जवाब दे रहा है ये। देखो सागर, तुम्हारी हर बात का जवाब देने के लिए या तुम्हारी दोस्ती निभाने के लिए मैं मजबूर नहीं हूँ। हैवी, you know what? It's really ridiculous now. आखिर किस दुनिया में जी रही हो? वो बूढ़ा, that old age singer, वो तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाएगा। ये लोग बैंगलोर यूं ही शिफ्ट नहीं हो गए थे, इन्हें फैजाबाद छोड़ना पड़ा था। अफवाह है ये सब, सारी बातें झूठी हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आज जाते जाते वो तो ये भी क्या कर गया है कि मैं गाड़ी लेकर आऊंगा और आप दोनों को अयोध्या घुमाने ले जाऊंगा। आहा, आप ही जाना उसके साथ अयोध्या घूमने, मैं नहीं जाने वाली। भैरवी, तुम जितना समझ रही हो ना, उतनी हैसियत नहीं है हमारी। माँ, इसमें हैसियत कहाँ से बीच में आ गई? बस मुझे अपनी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, बस। ये अहंकार है तुम्हारा, झूठा गुरूर। मैंने जिंदगी देखी है, मुझे पता है क्या अच्छा है क्या बुरा, और मैं तुम्हें यही समझाऊंगी कि सागर बहुत अच्छा लड़का है, उसे अपनी जिंदगी के काबिल बनाओ। आगे तुम्हारी जो मर्जी आए करो। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। अंधियारा सब मिट गया, दीप देखा जो माही, दीप देखा जो माही। कहे कबीरा, कहे कबीरा, कहे कबीरा सुनो, कहे कबीरा, कहे कबीरा, माधव, ये क्या? गुरुजी, हम आपसे आज्ञा लेने आए। अब इस घर से हमारा दाना पानी उठ गया। माधव, ये कैसी बातें कर रहे तू? सही कह रहे हैं गुरुजी, हम तो अनाथ पैदा हुए थे और अनाथ ही मर जाएंगे। किसी ने कुछ कहा क्या? कौन क्या कहेगा गुरुजी। फिर तुम ये घर छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? हम करे भी तो क्या गुरुजी, आपने हमको आसरा दिया, मुझ अनाथ को सड़क के कूड़ेदान से उठाकर नई जिंदगी दी, एक पिता का प्यार दिया, इस घर के सदस्य का दर्जा दिया, और वो माधव, तो फिर तुम क्यों जाना चाहते हो? हम पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। आज पहली बार हमको इस घर में चोर बोला गया है, चोर। माधव, मुझे साफ साफ बताओ, किसने तुम्हें चोर कहा? किसने लगाया तुम पर इल्जाम? वो ललित बाबू ने, वो माता जी को बोल रहे थे कि हमने उनके पर्स से पैसे चुराए हैं। हम ऐसा पाप कर सकते हैं क्या गुरुजी? अरे आपने तो हमें वो ज्ञान दिया है कि कोई हमारे सामने सोना चांदी भी फेंके ना तो हम उसे देखे भी नहीं, और हमको चोर बोले, चोर। नादान है वो लोग जो खुद भटके हुए हैं, वो किसी को क्या पहचान दिलाएंगे? वो तो हम सुन लिए, नहीं तो हमको पता भी नहीं चलता। आपको सोच के हम चुप रह गए, लेकिन बहुत तकलीफ हुई। अब चोर बन के तो इस घर में नहीं रह सकते हैं ना, बताइए गुरुजी। जाओ, तुम भी जाओ। जब सब छोड़ के जा रहे हैं तो तुम भी जाओ, जाओ, चले जाओ। गुरुजी, हम तो आपको मरते दम तक नहीं छोड़कर जाने वाले थे। माधव, तुम भी कमाल करते हो। उन लोगों की बातों को दिल से लगा रहे हो जो अपनी मर्यादाएं भूल चुके हैं। जाओ, ये पोटली रख कर आओ, और आज के बाद इस घर से जाने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ, रखियो। गुरुजी, आपको छोड़कर मेरा कोई और ठिकाना है का? हमें तो इन्हीं चरणों में जीना है और इन्हीं चरणों में मरना। हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे गुरुजी, कभी नहीं।
पड़ी जगमुआ पंडित भयानक को जाओ इसे रख करो। जी गुरुजी। आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पढ़े सो पंडित हो। कहे कबीरा, कहे कबीरा, कहे कबीरा सुनो, कहे कबीरा, कहे कबीरा। हाँ भाई, सब ठीक है। अभी रात काफी हो चुकी है, शायद कल इसी विषय में बात करते हैं। जी, करता हूं। माया, क्या अभी भी नाराज हो मुझसे? माया, शादी के बाद शायद आज ये पहला दिन है कि सुबह से लेकर शाम तक तुमने मुझसे कोई बात नहीं की है। मेरी तो हर बात बुरी लगती है ना आपको। मैंने भी सोच लिया है, अब इस घर में ऐसे ही गूंगों की तरह रहोगी। हाँ, ये कोई बात हुई? अगर तुम बात नहीं करोगी तो घर की रौनक चली जाएगी। तुम समझती क्यों नहीं हो? फिर दे दिया ना ताना मुझे। आपको मैं बहुत बुरी लगती हूँ क्या? हाँ, ऐसी बात नहीं है। अब मैं अपने बड़े भाई साहब के लिए कोई अपशब्द नहीं सुन सकता हूँ। उनकी चालाकी तुम्हें समझ नहीं आती। उन्होंने तुम्हारे साथ बेईमानी की, वो तुम्हें समझ नहीं आती। अरे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है तुमने। उसके बाद भी भाई के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है और मेरी बातें बुरी लगती हैं। माया, बड़े भाई साहब के लिए, एक हिस्से के लिए घर के महाभारत करूं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। देखो गोविंद, महाभारत तो कौरवों और पांडवों के बीच में भी हुई थी, वो भी हिस्से के लिए। और आज दुनिया के हर घर में महाभारत होती है हिस्से के लिए, आज नहीं तो कल। माया, वो मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरे पिता समान। पिता समान है तो तुम्हारे साथ चालाकी क्यों कर रहे हैं, बेईमानी क्यों कर रहे हैं? क्यों तुम्हें घर से बाहर निकाला? तुम्हें घर से निकालने का उनका वही मकसद था कि वो पूरे घर पर कब्जा कर सके। और मैंने तुम्हें उस टाइम भी वार्न किया था, लेकिन मेरी बात तुम्हें समझ कहाँ आती है? माया, हो सकता है मैं अपनी जगह गलत हूं, लेकिन मुझे अपने बड़े भाई साहब की नीयत में कोई खोट नजर नहीं आती। नहीं आती। तुम्हारी तो आंखों पे पर्दा पड़ा है, बस उसी कमजोरी का वो फायदा उठाती है। माया, जिसे तुम मेरी कमजोरी कह रही हो ना, वो मेरा बड़े भाई साहब के लिए लिहाज है। मेरे लिहाज का मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूं, भोंदू। देखो, भोंदू तो तुम बिल्कुल नहीं हो। अच्छे पढ़े लिखे हो तभी इतने बड़े अफसर बने बैठे हो तुम। लेकिन तुम्हारी ना एक प्रॉब्लम है, तुम्हें किताबी ज्ञान तो पूरा है, दीन दुनिया की तुम्हें बिल्कुल खबर नहीं है। उसमें तुम 0 बटा सन्नाटा हो, बिल्कुल 0। हो सकता है माया कि तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन लड़ाई झगड़े से बेहतर ये नहीं होगा कि हम आराम से बैठकर बात करें? तो करो ना बात जाकर, क्यों नहीं करते? अगर वो शांति से हमारा हिस्सा दे देते हैं तो मुझे क्या बनारस के पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं कोर्ट में जाके अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करूं? मुझे ऐसा लगता है कि परिवार के जो मसले होते हैं वो बैठकर बातचीत कर हल कर लेना चाहिए। उसके लिए कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत नहीं है। तो जाओ, जाकर बात करो। हाँ, मैं। अरे तो तुम नहीं तो क्या पड़ोसी जाएंगे तुम्हारे हिस्से की बात करने? हिस्से की बात तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी ना। ठीक है। देखो, एक बात सुन, माँ भी ना बच्चे को दूध नहीं देती जब तक वो रोता नहीं है। अब तुम्हें एक बार तो भाई साहब से बात छेड़नी पड़ेगी। अरे माया, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, मैं मौका देखकर बात करूंगा। लेकिन वो मौका कब आएगा ये भी तो बताओ। अब इस बात के लिए तो थोड़ा समय लगेगा ना, थोड़ा तो टाइम दो प्लीज। देखो, तुम्हें कोई भी शर्मिंदगी या कोई भी संकोच हो रहा है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं खुद जाकर अपने हिस्से की बात कर लूंगी। लेकिन हिस्सा मुझे चाहिए। माया, अरे ले लेना हिस्सा, लेकिन थोड़ा तो इंतजार करो प्लीज। ललित, हे भगवान ललित, ये सब क्या है? कहां से आ रहे हो तुम? माँ वो क्या मैं कर रहा है? किससे मारा पीटी करके आ रहे हैं? हाँ?
है? माँ मारपीट नहीं, वो मैं गड्ढे में गिर गया था, इसलिए थोड़ी सी चोट लग गई। गड्ढे में गिर गए थे? गड्ढे में गिर के ये चोट लगती है? सच सच बता, किससे मारपीट की है तूने? बता सच। मैं बताता हूं सच क्या है। मुझसे बचकर भाग रहा था, कहां भागेगा? इंस्पेक्टर साहब क्या बात है? आपका बेटा गुंडागर्दी कर रहा था, ये मारपीट कर रहा था कुछ लड़कों के साथ। मुझसे झूठ कहा ना? गड्ढे में गिर के लग गया? बदतमीज, नालायक। इंस्पेक्टर साहब आप इसे छोड़ दीजिए, मैं अभी इसे अच्छा सबक सिखाती हूँ। सबक तो इसे हम सिखाएंगे। इसने एक लड़के का पत्थर से सर फोड़ा है। मैं इसे गिरफ्तार करके थाने ले जाऊंगा। चलो चलो। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हाँ, और मैडम, अगर वो लड़का जिंदा नहीं बचा तो आपकी इस लड़के की जिंदगी तबाह हो जाएगी, जेल में सड़ेगा ये। इंस्पेक्टर साहब आप प्लीज इसे माफ कर दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। पंडित शिवशंकर जी का इतना बड़ा नाम है और उनका बेटा, क्या यही परवरिश दी है आपने? चला। इंस्पेक्टर साहब इससे गलती हो गई, आप इसे माफ कर दीजिए। मैडम, माफ करना तो अदालत का काम है, पुलिस वालों का नहीं। देखिए, आप इसे ले जाएंगे तो हमारी बहुत बदनामी होगी। अड़ोस पड़ोस के लोग सब क्या कहेंगे? ये तो आपके लड़के को अपराध करने से पहले सोचना चाहिए था। इंस्पेक्टर साहब, उन लोगों ने पहले मुझे मारा था, मैं तो बस वहां खड़े होकर बात कर रहा था। तुम्हें जो कहना है थाने में चल के कहो। तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई गई है और मुझे तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाना ही पड़ेगा। चलो। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया ना? हर अपराधी यही कहता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं इसकी मां होने के नाते हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ, आप इसे छोड़ दीजिए। आप अपने आप को क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? इंस्पेक्टर साहब, इसका भविष्य खराब हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए इस पे दाग लग जाएगा। वो तो होना ही है मैडम, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। चलो। माँ प्लीज मुझे बचा लो माँ। अब मामा क्या कर रहा है? तुमने जिस लड़के का सर फोड़ा है, अगर वो मर गया तो समझो तुम्हारी जिंदगी चौपट। माँ पापा को बुलाइए ना, वो मुझे बचा लेंगे। बेटा, अभी बाबा क्या करेंगे? जो तुमने किया है उसके फल भुगतो। लेकिन मैंने कुछ गलती नहीं किया माँ। इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं माँ। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूं और तुम्हारे खिलाफ जो ये अरेस्ट वारंट है ये भी झूठ है। चलो चलो। इंस्पेक्टर साहब, एक माँ अपने बेटे के लिए आपके आगे हाथ जोड़ती है, आप इसे छोड़ दीजिए। मैडम, मैं आपकी ममता का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। चल चल माँ, चल। माँ प्लीज मुझे बचा लो माँ। माँ। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का कहाँ आम होए, कहाँ आम होए। कहे कबीरा, कहे कबीरा, कहे कबीरा सुनो,
कहे कबीरा, कहे कबीरा, कहे कबीरा सुनो। गुड इवनिंग। तुमसे कुछ कहा था ना मैंने। आखिर क्यों चले आते हो बार बार तुम यहाँ? एक्चुअली ना तुम्हारा यही गुस्सा देखने के लिए। एंड यू नो व्हाट, आई जस्ट लव इट। देखना भैरवी, एक दिन यही गुस्सा ना प्यार में बदल जाएगा। तुम्हें पता है ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को बेशर्म कहा जाता है। और सागर, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। तुम बचपन में भी कभी अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाए थे और ना अब हो पाओगे। तो तुम मेरे सच्चे प्यार को चाल का नाम दे रही हो? मुझे पता है तुम हमेशा बचपन में भी मुझे इग्नोर करती आई और आज भी कर रही हो, लेकिन मैं जानता हूं कि आखिर में जीत मेरी ही होगी और तुम्हें मैं यहां से उठा के ले जाऊंगा। आ गई ना अपनी असलियत पर। जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा था शायद अब तुम सुधर गए होंगे, लेकिन तुम्हारा फैजाबाद वापिस आना मुझे तुम्हारी दूसरी मुलाकात में ही समझ आ गया था। लेकिन भैरवी, तुम नहीं समझ रही हो। मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। पहले खुद की जिंदगी तो बना लो। तुम मेरा हाथ थाम लो, जिंदगी अपने आप बन जाएगी। And I really mean it. सागर, जो तुम यहाँ सोच कर आए हो ना, वो कभी नहीं हो सकता। और ये अपना पैसों का दम जाकर किसी और को दिखाना और किसी और की जिंदगी खराब करना। फिर गुस्सा? देखो भैरवी, मैं तुम्हें और चाची जी को डिनर पर ले जाने के लिए आया और मेरी चाची जी से फोन पे बात हो चुकी है। ओके? अरे सागर, चाची जी, तुम खुश रहो, खुश रहो। आप लोग तैयार नहीं हुए? हम लोगों को डिनर पे जाना था ना। बेटा, फोन पर तो मैंने तुम्हें हाँ कर दी थी, लेकिन ये भैरवी चलने को तैयार ही नहीं है। भैरवी, सिविल लाइंस में ना एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चलो ना यार। देखो सागर, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन हमें माफ करो। भैरवी, ये क्या बात हुई? चाची जी समझाइए ना इसे। भैरवी, चलना बेटा, कितने प्यार से डिनर पे ले जाना चाहता है हम लोगों को। माँ, आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन कभी आपने इससे पूछा है कि हम पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है और ये फैसलाबाद क्यों आया है और बार बार मुंह उठाकर हमारे घर क्यों चला आता है? भैरवी, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इस तरह पूछते हैं? बेटा, इसकी बात का बुरा मत मानना। नहीं चाची जी, मुझे इसी की बातों का तो बुरा नहीं लगता है। आजकल कुछ चिड़चिड़ी हो गई है ये। ठीक है, आप लोग रेडी हो जाइए, मैं वेट करता हूँ। चलो भैरवी, कितने दिनों से हम लोग बाहर नहीं गए, आओ चलते हैं। माँ, आपको जाना है तो आप जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना। अब भैरवी हमारे साथ नहीं आना चाहती है तो हम जाके क्या करेंगे? लेकिन चाची जी, मेरा दिल टूट गया। क्या बताऊं बेटा,
उसे तो किसी का भी दिल रखना नहीं आता। न जाने क्या क्या सोचकर मैं फैजाबाद आया था। आप लोग मिलेंगे, मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होगा, और पुराने दोस्त तो एक दूसरे को बेहतर समझते हैं। लेकिन भैरवी को न जाने मुझसे क्या प्रॉब्लम है। नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैरवी थोड़ी मूडी है, जो एक बार तय कर लेती है बस कर लेती है। लेकिन चाची जी, ऐसी जिद के साथ जिंदगी तो नहीं गुजारी जाती ना। न जाने कितने समझौते आपने भी अपनी जिंदगी में किए होंगे। मुझे तो कुछ और ही समझ में आ रहा है। क्या? ये पंडित जी, इन पंडित जी से इसका रिश्ता क्या है? रिश्ता क्या है? सागर, तुम पहले भी ये बात पूछ चुके हो। मैंने बताया था ना कि वो उनको गुरु मानती है। गुरु हैं, लेकिन गुरु के लिए इतना पागलपन, ये बात मुझे समझ में नहीं आई चाची जी। गुस्सा तो मुझे भी इसी बात पर आता है, लेकिन मैं करूं क्या? चाची जी, उसे कैसे भी करके इस दीवानेपन से बाहर निकालना पड़ेगा, वरना वो पागल हो जाएगी। और आखिर आप उसकी शादी क्यों नहीं करवा देती? तुम्हें मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? नहीं बेटा, बस हम बात कर रहे थे। माँ, बात कुछ ज्यादा ही हो रही है। और मिस्टर सागर मल्होत्रा, आप प्लीज जाइए यहाँ से। भैरवी, माँ प्लीज आप कुछ मत बोलो, क्योंकि आप कुछ नहीं जानती। क्या नहीं जानती मैं? अगर तुम नहीं बता पा रही हो तो मैं बता दूं भैरवी। चाची जी, मैं भैरवी से प्यार करता हूं। कह दिया, हो गई तसल्ली। अब मेरी भी सुन लो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। अब प्लीज निकलो यहाँ से। हो गया ना डिनर, मिल गई ना खुराक, अब निकलो यहाँ से, निकलो। माँ बाबा ने हमें किसी भी बात के लिए कभी रोक टोक नहीं की है, और इसी का नतीजा है कि सभी लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सारे लोगों से क्या मतलब है तुम्हारा दी? और नहीं तो क्या, तुम कोई ललित से कम हो? तुम्हारी भी किन किन लड़कियों से दोस्ती है ना, सब पता है मुझे। प्लीज दी, मेरे फ्रेंड्स के बारे में कुछ भी मत बोलिए, कि खुद के तो फ्रेंड्स हैं नहीं, उनका खुन्नस मुझ पे निकालती रहती है। गौरी, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम में।